जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, भोजपुरी के जो पावर स्टार हैं पवन सिंह, जो कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ करके पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में भी चर्चा में आए थे। निर्दलियों में अगर बात की जाती तो पवन सिंह का भी नाम सामने था, लेकिन कई निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, लेकिन उसमें पवन सिंह जो है वो काराकाट में दूसरे नंबर पर हैं। वहां पर इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह चुनाव जीत जाते हैं और एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद ये खबर सामने आती है कि अब पवन सिंह जो हैं वो अपनी पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम सर्व समाज दल पार्टी रखा जा रहा था। ये चर्चा था कि पवन सिंह जो हैं वो इसी जून में 26-27 जो समय दिया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो अब पूरे बिहार का रैली करेंगे और वहाँ पर जो है अपने जो जाति के लोग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास करेंगे और 2025 विधानसभा चुनाव में वो चुनावी मैदान में आएंगे। ये तमाम चीजें लगातार आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको ये सब सुनाई नहीं दे रहा होगा। उसके कारण कई सामने आ रहे थे। देखिए, अगर पवन सिंह, ये सभी जान रहे थे काराकाट का चुनाव अगर आप देखते हैं तो काराकाट में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से सीधा का सीधा जो नुकसान हुआ है वो एनडीए को हुआ है, यानी बीजेपी गठबंधन को हुआ है। ऐसे में अगर पवन सिंह अपनी पार्टी बना करके सामने आ जाते तो फिर पवन सिंह इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर देते हैं और एक तरह से बड़ा नुकसान एनडीए को हो जाता है, जिसे लेकर के जो है एनडीए खेमा जो पूरी तरीके से पवन सिंह को अपने साथ शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा था, लगातार उनसे संपर्क कर रहा था चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि बीजेपी में ही थे पवन सिंह। लेकिन बीजेपी का अगर आप देखेंगे जिस तरीके से उनको निकाला गया था, पहले बीजेपी किसी भी को अपने दल से किसी को निकालती है तो उसको एक समय दे देती है कि 6 साल का हम निष्कासन करते हैं। जैसे आपको रमेश चौरसिया थे पूर्व विधायक, वो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में आए थे, चुनाव लड़ गए थे लोजपा से, तो उनको 6 सालों के लिए जो है वो निष्कासित किया गया था। लेकिन पवन सिंह के साथ ऐसा नहीं किया गया। पवन सिंह का जो लेटर सामने आया उसमें सिर्फ निष्कासन आया, ये समय नहीं दिया गया कि कब तक के लिए है। तो लगातार पवन सिंह के टच में बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पवन सिंह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर काराकाट चुनाव जीत जाते हैं तो वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। तो ये साफ था कि बीजेपी के साथ पवन सिंह का जुड़ाव था। अब ऐसे में अगर पवन सिंह पार्टी बना लेते हैं तो उसका नुकसान होता। इस पर लेकर के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे फिर दिल्ली से सांसद जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, वो लगातार पवन सिंह से संपर्क करते रहे और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो पवन सिंह है जो चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, ये कहा जा रहा था कि 2020 में जो है वो 10 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। और यहाँ काराकाट में जो है, काराकाट लोकसभा में जो 6 सीटें आती हैं, जिसमें नबीनगर विधानसभा सीट है, जिसमें काराकाट विधानसभा सीट है, जिसमें आपको विक्रमगंज विधानसभा नोखा विधानसभा सीट है, इसमें उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती थी, खुद भी चुनाव लड़ सकते थे और ये सामने आ रहा था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब पवन सिंह से बीजेपी का जो एक कुना है, जो लगातार उनसे संपर्क साधे हुए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से पार्टी न बनाए और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, ऐसा खबर सामने आ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि पवन सिंह जो पार्टी बनाने का विचार कर रहे थे, क्या वो पार्टी बनाएंगे या फिर से एक बार बीजेपी में शामिल होंगे। लगातार हम उस पर खबर पर बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद।